गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की। यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 हमारा नए प्रश्न नए विचार। देखिए हम यहां पर इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, यानी शॉर्ट नोट बनाएंगे और साथ ही साथ इसकी समरी यानी इसकी व्याख्या को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या नोट करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर जो है पूरा बुद्ध की कहानी है, यानी कि इसमें बौद्ध धर्म का उदय दिखाया गया है कि किस तरह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, इस सब के बारे में दिखाया गया है यहाँ पर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बुद्ध की कहानी। तो देखिए यहाँ पे बुद्ध की कहानी में पहला पॉइंट है, यहाँ पर पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि 500 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 वर्ष पूर्व तो आज से हुआ और ईसा से 500 वर्ष पूर्व। ठीक है, मैंने बता दिया, दोनों तिथियां बता दी हैं आपको ताकि भूले ना। ये 2500 वर्ष पूर्व तो अब से हुआ है और ईसा से पूर्व अगर देखेंगे तो 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया ये वाला कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो बौद्ध थे, ये महाजनपदों का उदय आपने पढ़ा होगा, मैंने कल प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि 2500 साल आज से 2500 वर्ष पूर्व महाजनपदों का उदय हुआ था, यानी कुछ बड़े नगर बने थे, तो उन्हीं से संबंधित थे ये, महाजनपदों के ही राजा थे ये। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, जो बुद्ध थे, बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि बुद्ध एक क्षत्रिय राजकुमार थे और ये एक शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। यहां पर अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, देखिए इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है, यानी कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, पहला यहां पे थर्ड पॉइंट में है, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है वो बोधगया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति डैश लगा के ज्ञान की प्राप्ति डैश बोधगया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, यहां पर देखिए इसी में थर्ड पॉइंट में ही है प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया है, पहली बार उपदेश, यानी प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ। ठीक है, यानी कि सारनाथ में, वाराणसी के निकट सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया है। मृत्यु कहां हुई है इनकी, मृत्यु हुई है कुशीनगर में, कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई है वो कुशीनगर में हुई है, पहले इसका नाम कुशीनारा था लेकिन इसकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई है। तो थर्ड पॉइंट में आप लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट में कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे। सेकंड यहाँ पे पॉइंट, यानी थर्ड पॉइंट में सेकंड सब पॉइंट है आपका, प्रथम उपदेश कहाँ दिया है इन्होंने, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया है, मृत्यु हुई है कुशीनगर में। ठीक है, तो आपने थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब देखिए बुद्ध ने शिक्षा क्या दी थी, बुद्ध की ने शिक्षा दी थी, बुद्ध की शिक्षा जो थी मैं बता रहा हूं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ये सब, इसका कष्ट और दुख का कारण क्या है, कष्ट और दुख का कारण है हमारी इच्छा और लालसाएं, यानी कि हमारी इच्छाएं और लालसाएं कभी समाप्ति नहीं होती हैं। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अभी आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यानी सभी के मन में है कि भाई आईएएस बन जाएं। जिस दिन आईएएस बन जाएंगे फिर आपकी इच्छा कुछ और होगी, फिर आपकी इच्छा शायद, मोस्टली मैं बता रहा हूं, आप ये ना कहिए कि सर ऐसे बोल रहे हैं, मोस्टली ये सबकी इच्छा ये होगी अब धन कमाया जाए। ठीक है, धन कमाने के बाद फिर कुछ और इच्छा होगी, ऐसा नहीं है कि इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी जीवन भर इच्छाएं चलती रहेंगी और यही इच्छाएं जो है आपकी वो कष्टों और दुखों का मेन कारण है। ठीक है, यानी कि ये बुद्ध के अकॉर्डिंग ये जो आपकी इच्छा और लालसाएं हैं, जो कभी ना खत्म होने वाली इच्छा और लालसाएं हैं, यही आपके मूल कष्ट और दुख हैं। तो इनकी शिक्षा थी। आप अगला पॉइंट लिख लीजिए, चौथा पॉइंट आप देखेंगे, चौथा पॉइंट शिक्षा डाल के, चौथा पॉइंट शिक्षा, शिक्षा में लिखिए जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, लालसा तृष्णा, देखिए जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, लालसा तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्मसंयम है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि लालसा और जो आपकी मतलब इच्छा और लालसा हैं, इनसे मुक्ति का माध्यम क्या है, केवल और केवल आत्मसंयम है, यानी आत्मसंयम को अपनाकर आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो आप चौथा पॉइंट लिखेंगे शिक्षा डाल के कि जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, लालसा या तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्मसंयम है। ठीक है, तो आपने चौथा पॉइंट लिख लिया। यहाँ पे पांचवा पॉइंट है, देखिए पांचवा पॉइंट आप यहां नोट करेंगे। देखिए बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी थी, बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा में इसलिए दी कि ताकि जन सामान्य उनके संदेश को समझ सकें। तो पांचवा पॉइंट आप ये नोट कीजिए कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो आपने नोट कर लिया होगा ये वाला।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध ये मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। देखिए बुद्ध की शिक्षाएं अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए कि बुद्ध ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कर्मों के परिणाम यानी कि चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मान लीजिए अगर आज हम यानी कि आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर रूप में तैयारी नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हमारा प्रेजेंट तो इससे इफेक्ट होगा ही होगा, आने वाला फ्यूचर इफेक्ट करेगा। यानी कि क्या होगा, हमारी कहीं जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा, कुछ परेशानियां भी आएंगी लाइफ में। कहीं ना कहीं तो जॉब करेंगी, मान लो प्राइवेट जॉब करें, कोई और काम करें, लेकिन कुछ परेशानियां आएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म है वो हमारा वर्तमान तो हमारा अफेक्ट कर ही रहे हैं, यानी वर्तमान जीवन को तो हमारे प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे फ्यूचर को भी प्रभावित कर रहे हैं। इनकी ये शिक्षा थी। इसके अलावा देखिए बुद्ध ने एक बात सबसे अच्छी बात एक बात और कही थी, वो बात मुझे बहुत पसंद आती है। यानी कि पूरी बौद्ध धर्म में बात मुझे बहुत पसंद आती है। बुद्ध ने यह कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार ना करें कि केवल यह उनका उपदेश है। यानी कि बुद्ध ने यह कहा कि आप लोग मेरी बात को केवल इसलिए स्वीकार ना करें कि मैंने उपदेश दिया है, ठीक है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापें। यानी कि उसे जो अगर वो बात सही है तो उसे अपनी विवेक की कसौटी पर उसे मापें कि ये बात सही है तो क्यों है। यानी कि मैंने आपसे एक बात कह दी कि बौद्ध धर्म का उदय तर्क के बेस पर हुआ था। तर्क का मतलब ये होता था कि उस समय कि हिंदू धर्म में तमाम अंधविश्वास व्याप्त थे, कुरीतियां व्याप्त थी, तो उसके बिहाफ पर इस धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का। तो वहां पर एक ही बात निकल के आई, तर्क। यानी कि हमें किसी चीज को किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है तो सबसे पहले तर्क करना है, ठीक है। तो ये लोग बौद्ध धर्म का उदय यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये इन लोगों ने भी तर्क का सहारा लिया। तर्क के सहारा लेकर ही ये लोग वाद विवाद करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, ठीक है। तो बुद्ध की सबसे अच्छी बात यह थी, इन्होंने कहा था कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापें। देखिए नोट नहीं करना है, ये शिक्षाएं हैं उनकी, मुझे अच्छी लगी, यानी मुझे तो अच्छी लगती हैं बुद्ध की शिक्षाएं, तो मैंने आपको भी सोचा कि आप लोग भी पढ़ेंगे उनकी शिक्षाएं तो आप लोगों को भी लाभ मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। तो 5 पॉइंट थे, उसमें 5 पॉइंट तो आपने नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक कहानी है किस्सा गौतमी की, यानी किस्सा गौतमी की कहानी, ये बड़ी फेमस कहानी है, ठीक है। और किस्सा गौतमी की कहानी में क्या है, किस्सा गौतमी एक जो है स्त्री थी, इसका एक पुत्र था, वो मर गया था, और बच्चे को वो लेकर यानी कि अपने मरे हुए बच्चे को लेकर वो गौतम बुद्ध के पास गई और गौतम बुद्ध से बोली कि कि आप इसे यानी कि आप इसे जीवित कर दें। तो गौतम बुद्ध ने उसे लाख बार समझाया कि भला मरे हुए व्यक्ति को कैसे जीवित किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं मानी। फिर गौतम बुद्ध ने उससे बोला कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज, देखिए तमाम कहानियों में कहीं सरसों के बीज लिखा है, कहीं चावल लिखा है, कि आप मुझे एक मुट्ठी चावल या सरसों जो भी है किसी ऐसे घर से लाकर दे दो जहां पर कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो औरत उस बच्चे को छोड़कर, मरे हुए बच्चे को उनके पास छोड़ जाती है और निकल पड़ती है ऐसे घर को ढूंढने में जहां पर कोई मृत्यु नहीं हुई हो। अंत में वो थकी हारी वापस लौट के आती है शाम के टाइम, तब कहती है महाराज मैं समझ गई कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई हो। फिर उसका जो है वो उस बच्चे का क्रियाकर्म कर देती है। यानी हर घर में कहीं ना कहीं किसी का पति मरा है, किसी का पिता मरा है, माता मरी है, भाई बहन में, यानी कहीं ना कहीं मृत्यु तो हुई है। मृत्यु एक अटल सत्य है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये जो बुद्ध ने इसे जो शिक्षा दी एक तर्क के माध्यम से दी। यकीन मानिए अगर बुद्ध से कोई और लॉजिक देते तो नहीं समझ में आता, लेकिन इस बुद्ध ने ऐसा लॉजिक दिया, यानी कि ऐसा लॉजिक दिया कि उसे अपने विवेक से ही उसे शिक्षा मिल गई, उस औरत को यानी किस्सा गौतमी को अपने ही विवेक से शिक्षा मिल गई। अब अगली हेडिंग है आपकी यहाँ पर उपनिषद, ठीक है। उपनिषद हेडिंग डाल दीजिए और उपनिषद में लिखेंगे। देखिए उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ है यानी कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक पहला पॉइंट है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, पहला पॉइंट है। और उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, सेकंड पॉइंट है। उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थी। देखिए उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या है, मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक जो ग्रंथ थे वो 3500 साल पहले लिखे गए थे, और इसके बाद में जो भी ग्रंथ रचित हुए हैं वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। यानी इसके बाद में जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। यानी 3500 साल के बाद, यानी कि इसके बाद के जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सब उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, ठीक है। तो आपने ये सेकंड पॉइंट भी नोट कर लीजिए। देखिए उपनिषद में क्या है, उपनिषद में यहां पर उपनिषद में जो है वो मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा है। यानी उपनिषद में मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा है। इसके अलावा यहां पर यज्ञ की महत्ता पर चर्चा की गई है और मृत्यु के बाद
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। देखिए उपनिषद बनाने की जरूरत, उपनिषद लिखने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए उस समय जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उससे यानी कि उसी समय कुछ और जो थे, और चिंतक जो थे, वो इन सब प्रश्नों पर विचार कर रहे थे, इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे थे। कोई मृत्यु के बाद जीवन के लिए खोज रहा था उत्तर, कोई ये उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा था कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का होता क्या है, यानी कि हमारी आत्मा जाती कहाँ है, कहाँ मिलती है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने जा रहे थे, तो तभी उपनिषद लिखे गए हैं। ये उपनिषद जो है वो बुद्ध के समकालीन ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो आप यहां तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें मृत्यु के बाद जीवन, यानी मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा, यज्ञ की महत्ता यानी यज्ञ की उपयोगिता या यज्ञ की महत्ता, और आत्मा का यानी और तथा मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। यानी इसमें मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा, यज्ञ की महत्ता पर चर्चा तथा मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, ठीक है। तो ये उपनिषद थे। उपनिषद में जो है मूल जो बढ़ लेते हैं वो ये सब चीजें बढ़ लेते हैं कि यानी कि इसमें मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा, यज्ञ की महत्ता पर चर्चा तथा मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, चौथा पॉइंट है यहाँ पर। देखिए चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए इसमें जो है यानी उपनिषदों में जो है सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है, यानी इसमें सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, इसमें सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है जिनमें जो है पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, पुरुष ब्राह्मण तथा राजा भाग लेते थे, परंतु यहाँ पर गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान चर्चाएं होती थी, उपनिषदों को लिखने के लिए सामान्य ज्ञान चर्चाएं यानी बात जो है वार्तालाप होते थे, वाद विवाद होते थे, तर्क वगैरह के सिद्धांत दिए जाते थे। तो यहाँ पर अधिकांश क्या था, पुरुष ब्राह्मण और राजा भाग लेते थे, लेकिन कहीं जो है अपवाद स्वरूप गार्गी जैसी जो स्त्री विचारक है इनका भी उल्लेख मिलता है। तो आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इसमें सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है जिनमें पुरुष ब्राह्मण तथा राजा भाग लेते थे, परंतु गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर सब पॉइंट लिखेंगे, चौथा का सब पॉइंट है, इसमें निर्धन व्यक्ति बहुत कम ही भाग लेते थे, यानी कि इसमें निर्धन लोग कम ही हिस्सा लेते थे। सेकंड है यहां पर, देखिए चौथे पॉइंट का पहला सब पॉइंट हो गया, अब सेकंड सब पॉइंट है। देखिए सेकंड सब पॉइंट में यहां पर एक नाम है, एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जावाल का। इसमें देखिए सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे, निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जावाल एक अपवाद है जो गौतम ब्राह्मण का शिष्य था, यानी जो गौतम नामक एक ब्राह्मण का शिष्य था, ठीक है। तो यहां पर चौथे का सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे, निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जावाल एक अपवाद है जो गौतम ब्रैकेट में ब्राह्मण का शिष्य था, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है यहां पर, देखिए पांचवा पॉइंट यहां पर है, पांचवा पॉइंट यहां पर कट गया है, लेकिन पांचवा पॉइंट मैं बता दे रहा हूं यहां पे। देखिए पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए जो उपनिषद थे, उपनिषदों की वर्तमान में संख्या जो है 108 उपनिषद है वर्तमान में, ठीक है। और उपनिषदों को बुद्ध के बाद, यानी एक तो बुद्ध के समकालीन लिखे गए, बुद्ध के बाद इसमें कई विचारों का विकास हुआ और इसे बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। यानी उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। यह पांचवा पॉइंट है, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। अब देखिए यहां पर अगली हेडिंग है आपकी, ये हेडिंग है आपकी व्याकरणविद पाणिनि। व्याकरणविद पाणिनि, इनके बारे में आप लिखेंगे, व्याकरणविद पाणिनि, आपने हेडिंग डाल दी होगी। देखिए पाणिनि ने, जो पाणिनि थे, इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, पहला पॉइंट है। और इन्होंने क्या किया, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर, यानी इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर, ठीक है, लगभग 300 लघु सूत्रों की रचना की। लगभग 300 लघु सूत्र, 3000 है, 300 नहीं, 3000 लघु सूत्रों की रचना की। सेकंड पॉइंट है, इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की, ठीक है। तो आपका ये व्याकरणविद पाणिनि हो गया। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है आपका जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म की हेडिंग डाल लीजिए, जैन धर्म, ठीक है। अब जैन धर्म के बारे में जानेंगे। देखिए जैन धर्म, यहाँ पे पहला पॉइंट है, इसके प्रवर्तक जो थे, यानी कि प्रवर्तक लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है इसका उदय हुआ था, यानी कि प्रवर्तक यहाँ पर थे महावीर स्वामी, ठीक है।
वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी थे प्रवर्तक, और ब्रैकेट में लिख लीजिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसका जो है उदय हुआ है जैन धर्म का। तो आप लिख लीजिए जैन धर्म डैश लगा के प्रवर्तक महावीर स्वामी, ब्रैकेट में लगभग 2500 वर्ष पूर्व। देखिए यहां पर पहला पॉइंट अब आप लिखेंगे इसमें, महावीर वज्य संघ यानी कि महावीर वज्य संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर वज्य संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। सेकंड पॉइंट है यहां पर 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, ठीक है, और यहां पे और लगा के और 12 वर्ष तक, और 12 वर्ष के कठिन यानी कि 12 वर्ष के कठिन व एकाकी जीवन यानी 12 वर्ष के कठिन तप के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे इस तरह से कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष के कठिन तप के बाद 12 वर्ष के कठिन तप के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई या ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब थर्ड पॉइंट यहां पे डालेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में डालेंगे शिक्षा, यानी इनकी शिक्षा का स्वरूप कैसा। शिक्षा देखिए इनकी शिक्षा जो थी वो सरल थी। थर्ड पॉइंट है शिक्षा, यानी कि इनकी शिक्षा जो थी सरल थी। थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनका मानना था इस सत्य जानने की जो इच्छा रखने वाला स्त्री पुरुष है इसे अपना घर छोड़कर अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यानी कि इनका थर्ड का सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट है कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाली स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़कर अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड का यहाँ पे जो है सब पॉइंट है कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़कर अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। यहाँ पर अगला सब पॉइंट है, देखिए महावीर ने अपनी शिक्षा जो थी वो प्राकृत में दी थी, यानी इन्होंने भी अपनी शिक्षा जो थी वो प्राकृत भाषा में दी थी ताकि आम जन इसे समझ सकें। तो अगला सब पॉइंट है थर्ड में कि महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। अब देखिए चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे यहां पर, चौथा पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे। देखिए चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, जैन शब्द जो है वो जिन से निकला है। जैन शब्द जो है ये जिन से निकला है, जिन से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द जो है जिन से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। ये आप लिख लीजिए चौथा पॉइंट, जैन शब्द जिन से निकला है जिसका अर्थ है विजेता, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका ये वाला है। पांचवा पॉइंट आपका यहां पर है, पांचवा पॉइंट है, देखिए जो जैन अनुयायी थे, जैन अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन, यानी कि जैन अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें ईमानदारी व चोरी न करने की हिदायत दी जाती थी, ठीक है। जैन अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें ईमानदारी और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, ठीक है। यानी कि और उन्हें ईमानदारी और चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी। तो आपका पांचवा पॉइंट ये हो गया। अब इसी में सब पॉइंट है, पांचवें में ही सब पॉइंट है। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये पांचवें का सब पॉइंट है कि इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ यहां पर त्याग देना पड़ता था। देखिए जो जैन धर्म के नियम थे वो बहुत ज्यादा कठोर थे, तो जैन धर्म के नियमों को पालन करना एक किसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जैन धर्म पूरा अहिंसा पर बेस्ड था। यानी कि आप किसी जीव को मार नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं मार सकते हो। इस धर्म को केवल व्यापारिक वर्ग ने अपनाया, किसानों ने इस धर्म को बिल्कुल नहीं अपनाया। किसानों ने क्यों नहीं अपनाया, उसका रीजन ये था कि किसान अगर खेत में जाता है तो तमाम छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो उसे मारने पड़ते हैं, सांप है, बिच्छू वगैरह है, तमाम छोटे मोटे जंतु इन्हें मारने पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं हिंसा होती है। तो इसलिए इस धर्म को किसानों ने नहीं अपनाया, बल्कि जो धनाढ्य व्यापारी वर्ग थे उन्होंने इस धर्म को अपनाया, ठीक है। सबसे बड़ी इसमें मतलब कमी यही थी कि इसे मुख्यतः केवल व्यापारी वर्ग ने ही इसे समर्थन दिया, इसे किसानों ने नहीं अपनाया, क्यों किसानों के लिए इसके नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। तो अगला छठवां पॉइंट है, छठवां पॉइंट आप लिखेंगे, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया।
अब यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। आप छठवां पॉइंट पूरा लिख लीजिए कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। सेकंड है यहां पर, यानी सातवां पॉइंट है आपका, सातवां पॉइंट, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। सातवां पॉइंट है कि बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। आठवां पॉइंट है आपका और अंतिम पॉइंट है इसमें, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी कि जैन धर्म का जो प्रवर्तक थे महावीर जी, वो 2500 वर्ष पहले हुए, लेकिन इनकी जो शिक्षाएं थी वो मौखिक रूप में रहीं और लगभग 1500 साल पहले, यानी आज से 1500 साल पहले, यानी कि इनके लगभग 1000 साल बाद ये शिक्षाएं जो है पुस्तक के रूप में लिखी गई। ठीक है, ये वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ आठवां पॉइंट आप लिख लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये शिक्षाएं जो इनकी थी जैन धर्म की, वो अभी उनके टाइम पे नहीं लिखी गई थी, उनके टाइम पे मौखिक रूप में ही रही थी, लेकिन उनके 1000 साल बाद, यानी कि आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, तो आपने आठवां पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब आते हैं संघ। संघ, देखिए संघ हेडिंग डाल दीजिए। अब संघ यहां पे संघ की हेडिंग डाल दी। देखिए संघ का मतलब क्या होता है। देखिए महावीर और बुद्ध दोनों लोगों का ही यह मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये है कि आप जब तक एकांत में नहीं जाएंगे तब तक आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप मान लो फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली में आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, फैमिली में आपको जो है शांति नहीं मिल सकती, यानी कि अंदरूनी जो शांति है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते, और जब अंदरूनी शांति नहीं मिलेगी तब तक आप ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही जो थे, यानी कि महावीर जी और बुद्ध जी, इन लोगों का मानना यह था कि आपको अगर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको घर का त्याग करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है, आप लिखेंगे संघ में, पहला पॉइंट है, यह ऐसे लोगों का संगठन था, यह ऐसे लोगों का संगठन था जो, यानी कि यह ऐसे लोगों का संगठन था जहां गृह त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। यानी कि यह ऐसे लोगों का संगठन था जहां गृह त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, यह ऐसे लोगों का संगठन था जहां गृह त्याग करने वाले, यानी घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। पहला पॉइंट यहां हो गया ये वाला। सेकंड पॉइंट है आपका यहां पर, देखिए संघ में रहने वाले, सेकंड पॉइंट है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी कि जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु हैं, इनके लिए जो बनाए गए नियम है ये विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जाता है, काफी बार एक दिवसीय एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए जो संघ था, संघ में लगभग सभी लोग प्रवेश ले सकते थे। संघ में यानी सभी लोग प्रवेश ले सकते थे, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, या किसी भी धर्म, यानी किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो। जैसे 4 वर्ण थे आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यानी किसी भी वर्ण का हो वो धर्म, यानी कि संघ में प्रवेश ले सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो संघ में प्रवेश ले सकता है। ठीक है, तो यहां पर चौथा पॉइंट आप लिखेंगे। चौथा पॉइंट जो है, यानी तीसरा पॉइंट है आपका, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। यहां पर पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। आप थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। थर्ड पॉइंट में हो गया। देखिए संघ में प्रवेश लेने से पहले क्या करना होता था मैं बता रहा हूं। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहां काम करने वाले लोगों को राजा से, और कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। यानी कि संघ में प्रवेश आप तभी ले सकते हैं जब तक आप जो है किसी से अनुमति, यानी कि जैसे मान लो बच्चे हैं तो बच्चे किनके संरक्षण में होते हैं, अपने माता पिता के संरक्षण में होते हैं, तो उन्हें माता पिता से अनुमति लेनी जरूरी थी। ठीक उसी प्रकार से दास क्या होते हैं, यानी कि दास जो होते हैं अपने स्वामी के भक्त थे, अपने स्वामी का ही पूरा जो है ऑर्डर फॉलो करते थे, स्वामी के ही आदेशों का पालन करते थे, स्वामी के कहने पर ही चलते थे। तो दासों को अपने स्वामी से, राजा के काम करने वाले व्यक्तियों को राजा से, और कर्जदार जो होते थे, यानी कि जो कर्जदार जो प्राणी थे, उन्हें देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, तभी ये लोग संघ में शामिल हो सकते थे।
तो यहाँ चौथा पॉइंट लिख लीजिए कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। तो आपने चौथा पॉइंट ये वाला लिख लिया। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर, देखिए संघ में जो प्रवेश व्यक्ति लेते थे, आपको पता होगा कि जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के बारे में पता होगा कि दोनों लोगों ने एकदम सादा जीवन, जहां पर जो है सादा जीवन व्यतीत किया। तो संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन, यानी कि ये संघ में लेने वाले जो व्यक्ति थे ये सादा जीवन बिताते थे। अधिकांश समय जो थे वो अपने ध्यान में लगाते थे और अपने यानी कि एक निश्चित समय में जाकर भिक्षा मांगते थे, ठीक है, और दिन के एक निश्चित समय में जाकर ये भिक्षा मांगते थे। तो आप पांचवा पॉइंट लिख लीजिए कि संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन, अधिकांश समय ध्यान में, एक निश्चित समय में भिक्षा मांगकर वह आम लोगों को शिक्षा देते हुए जीवन व्यतीत करते थे। एक निश्चित समय में भिक्षा मांगकर वह आम लोगों को शिक्षा देते हुए जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन, अधिकांश समय ध्यान में, एक निश्चित समय में भिक्षा मांगकर वह आम लोगों को शिक्षा देते हुए जीवन व्यतीत करते थे। तो पांचवा पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब छठवां पॉइंट है इसमें संघ में, देखिए संघ में प्रवेश लेने वालों में कौन कौन था। संघ में प्रवेश लेने वालों में प्रमुखतः कौन कौन थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इस संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। तो आपका छठवां पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे विहार, ठीक है। देखिए विहार बनाने का उद्देश्य क्या था कि ये लोग जो थे जैन और बौद्ध जो भिक्षु थे पूरे वर्ष तो घूमते रहते थे, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती थी तब यात्रा करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता था। तो उस समय इन्हें एक निवास स्थान की जरूरत होती थी। तो यहाँ पर उनके जो यानी कि उनके जो अनुयायी थे, जैसे राजा थे अनुयायी, कुछ जो है धनाढ़ व्यक्ति भी थे, व्यापारी वर्ग भी थे, तो उन लोगों ने उनके लिए एक निवास स्थान प्रोवाइड करवाया, एक निवास स्थान का निर्माण करवाया जहां पर ये लोग वर्षा ऋतु के दौरान ठहर सकें। उसे विहार कहा जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे बिहार में, पहला पॉइंट विहार में लिखेंगे, बिहार नहीं है विहार है, विहार, ठीक है। वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल, यानी कि वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल थे, वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल थे जो प्राय लकड़ियों से या ईंटों से और कभी कभी पहाड़ियों में गुफाएं खोदकर बनाए गए, ठीक है। यानी कि ये विहार वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल थे, प्राय ये लकड़ियों से या ईंटों से, कभी कभी पहाड़ियों में गुफाएं खोदकर बनाए गए, यानी कभी कभी पहाड़ियों में गुफाएं खोदकर बनाए गए। अब पहले पॉइंट में सब पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, यानी आरंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के बनाए गए और बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा, यानी आरंभिक विहार थे वो लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। सेकंड, यानी कि पहले पॉइंट में सेकंड सब पॉइंट है, पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, यानी पश्चिमी भारत में कुछ जो विहार थे वो पहाड़ियों को खोदकर, कुछ विहार जो थे वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, ठीक है। तो आपने पहले पॉइंट के दो सब पॉइंट थे वो लिख लिए आपने। अब चलिए सेकंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे। देखिए ये जो विहार थे, ये विहार जो थे ये प्राय है किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉइंट आप लिख लेंगे कि प्राय है किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दी गई जमीन पर विहार का निर्माण होता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने विहार के बारे में जान लिया। अब आते हैं यहां पर, देखिए अब आपकी हेडिंग है आश्रम व्यवस्था, ठीक है। जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ये संघ वाली प्रणाली चली थी, संघ वाली और ये विहार वाली प्रणाली चली थी, यानी संघ में उस समय काफी लोग जो थे, देखिए रीजन क्या था, रीजन सबसे बड़ा ये था कि जो हिंदू धर्म था, यानी उस समय सनातन धर्म था, उसमें हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जैसा कि आपको पता होगा। यानी वैश्यों और शूद्रों को यज्ञ से वंचित रखा गया था उस समय तक, और बाद में वैश्यों को शामिल कर लिया गया लेकिन शूद्रों को शामिल नहीं किया गया। तो जबकि संघ में क्या था, संघ में ऐसा कुछ तो था नहीं, संघ में तो हर कोई शामिल हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी हो शामिल हो सकता है। तो यहां पर उस समय के ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों ने हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया, ठीक है। यानी कि आश्रम व्यवस्था में लिखेंगे ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया, ठीक है।
इसी में जो है सब पॉइंट करके लिखेंगे। यहां आश्रम शब्द का तात्पर्य यहां आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यहां आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। अब देखिए इन्होंने जो आश्रम व्यवस्था थी इसमें 4 आश्रम बनाए थे। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? पहला तो है ब्रह्मचर्य, पहला डाल दीजिए हेडिंग ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यानी कि मैंने फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूं, यहां पे साफ साफ लिखा है, यहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही अनुमति थी जो ब्रह्मचर्य को जो है आश्रम में जाने की, शूद्र को नहीं थी। शूद्र को नहीं थी और साथ ही साथ स्त्रियों को भी नहीं थी। नोट करके लास्ट में लिखवा दूंगा मैं, शूद्र को नहीं थी और स्त्रियों को भी नहीं थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी इस चरण के दौरान वे सारा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। सेकंड यहां पर जो है आपका आश्रम जो है वो है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ रूप में रहना होता था। थर्ड जो आपका आश्रम है ये है वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ, इसके अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। यानी कि वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अब चौथा है उन्हें सन्यास। ये चौथा आश्रम कौन सा है? चौथा है सन्यास। तो सन्यास में क्या था? सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ये सन्यास आश्रम में क्या था? ये सब कुछ त्याग कर अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ये सन्यास था। ठीक है, ये अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ये सन्यास था। अब यहां पे नोट डाल के लिखेंगे। देखिए नोट डाल के अब आप यहां पे मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर। देखिए यहां पर प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यानी कि स्त्रियां अगर चाहें कि वो ये आश्रम व्यवस्था फॉलो कर लें, वो नहीं कर सकती थी। नहीं, उन्हें ना तो वेद पढ़ने की अनुमति थी और केवल शादी के बाद यानी गृहस्थ जीवन में आने के बाद उन्हें अपने पतियों के द्वारा किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यानी जैसे पति रह रहा है उनका, ठीक उसी प्रकार से उन्हें वही व्यवस्था फॉलो करनी है। ठीक है, और शूद्रों का तो था ही नहीं, यानी शूद्रों को तो अनुमति थी नहीं इस आश्रम व्यवस्था में आने की। तो आपने नोट करके लिख लिया होगा ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हेडिंग है आपकी जरथुस्त्र, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए ये एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे और इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। पहला पॉइंट है आपका, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, सेकंड है यहां पर, सेकंड पॉइंट है आपका, जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, यानी कि जैन अवेस्ता की भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज जो है वो वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट आपका जो है, देखिए जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र जो है इसमें है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। अच्छे विचार, अच्छे वचन और सद्कार्य यानी अच्छा कार्य, ये इनकी शिक्षा के सूत्र हैं। 3 सूत्र हैं, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है यहां पर, 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए और वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। यानी कि आज जो हमारे भारत में पारसी हैं केवल गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। पारसियों की संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है ये लोग संख्या में। तो ये इन लोगों के पूर्वज थे। यानी कि जो जरथुस्त्रवादी जो थे वो पारसियों के पूर्वज थे। जो आज आपके गुजरात और महाराष्ट्र में पारसी पाए जाते हैं ये इन लोगों के पूर्वज थे। तो चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए और वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आती हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। आई होप मैं बता चुका हूं। देखिए उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। जैन ग्रंथों का लेखन जो था यानी कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी में हुआ था। आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी सब, तो आप ये लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो आई थिंक आज के लिए हमारा ये वीडियो यहाँ पे यहीं समाप्त होता है।
ठीक है। इस वीडियो का जो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए वो यहाँ पे आई बटन पर आपको मिल जाएगा, यानी आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यानी कि आप ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप इसकी टेस्ट सीरीज जरूर लगा लें, ताकि आप ये चैप्टर कभी ना भूलें। आपके लिए हमेशा इस चैप्टर एक तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। आप इस चैप्टर पर पूरी तरह से अपनी जो है कहा जाए पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर लेंगे, पूरी तरह से आपके ये अंडर में आ जाएगा, पूरी तरह से आप इसमें सक्षम हो जाएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। तो आप ये टेस्ट सीरीज कभी अभी मिस ना करें, तो जरूर इस टेस्ट सीरीज को लगा लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।